आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की स्थिति। देखिए, इस स्थिति में हमने स्थूल शरीर भी लिया है और सूक्ष्म शरीर भी लिया है, और यूं को कि सूक्ष्म शरीर में ही आपका हमारा कारण शरीर भी आ जाता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को लगभग हम प्रतिदिन सुबह शाम समझाते रहते हैं। सुबह हम कुछ सैद्धांतिक बातों की चर्चाएं करते हैं और कुछ गंभीर विषय उठाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की स्थिति है। अब ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए परमात्मा से संबंध रखता है, क्योंकि ये एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। और मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि तो है ही है। कर्म करने की तो आपको हमें सबको ही स्वतंत्रता मिली है। कोई इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, कोई इसका दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग करने वालों की फिर मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, उनसे भी आपका हमारा परिचय हो चुका है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय तामसी जोनियां हैं, इन जोनियों में देखिए जब मनुष्य के पाप कर्म पुण्य कर्मों की तुलना में बढ़ जाते हैं, तो वो जो बड़ा हुआ पाप कर्मों का कर्माशय है, वो नीचे की जोनियों में कर्म से भोगना पड़ता है। अब नीचे की तो देखिए 30 लाख तरह की तो पशु जोनी है, 10 लाख तरह की पक्षियों की जोनी है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, और 20 लाख तरह की ये वनस्पति जोनी है, जो चल फिर भी नहीं सकती। और ये वनस्पति ही आपके हमारे जीवन का एक आहार है, भोजन है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आज हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन मनुष्य जीवन के महत्व को समझने के लिए आज हमने एक तालिका सी, एक चार्ट सा, एक चित्र सा बनाया है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में एक स्थूल शरीर को महत्व देता है या सूक्ष्म शरीर को महत्व देता है। जिस शरीर को अधिक महत्व देगा, फिर उसी की ही दिशा की ओर उसकी दिनचर्या, उसका झुकाव, सब कुछ उधर की ओर ही चलता है। और क्योंकि हमने देखी ये जो 2 खाने से बनाए, हालांकि आज हमने देखी तामसी स्थितियां भी नहीं लिखी, राजसी स्थितियां भी नहीं लिखी, ये ज्ञानात्मक स्थितियां हैं, ताकि हम इस बात को समझें। उसके बाद आपका हमारा निर्णय होता है, क्योंकि परमात्मा आपको हमें कोई जोर जबरदस्ती से सत्वगुण में नहीं लगाते। नहीं, आप सत्संग करो, सत्संग करना आपके लिए अनिवार्य है, तो शास्त्रों में कहा है कि अनिवार्य है, लेकिन आपको जोर जबरदस्ती पकड़ कर बिठाते नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। इसलिए आज हमने देखिए ये जो स्थूल शरीर के साथ हमने 100%, 75%, 50%, 25% और एक 0% की स्थिति एक कल्पना के आधार पे है। देखिए, बात साधारण स्तर पर समझ आ गई। इस चित्र को बनाने में देखिए हमारे जो आर्टिस्ट है उसका भी योगदान है। हालांकि मैं उसको देखिए विभिन्न प्रकार के एक रफ, जिसको कहते हैं ना, एक हाथ से खींचा हुआ कुछ उसको भेजता हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे इस विषय पर कुछ बोलना है, तो उसको एक सही सही ग्राफिक्स के रूप में उतारना भी एक बहुत बड़ी एक स्थिति होती है। और आप भाई बहन उस स्थिति का यदि लाभ उठाते हो, तो निश्चित रूप से आपके अंतःकरण में, क्योंकि स्थूल शरीर तो बाहरी स्थिति है, ये संसार है, बाहरी दुनिया है, माया है। ये स्थूल शरीर तो देखिए माता के गर्भ में इसका जन्म हुआ है, यानी माता के गर्भ में ये जो 9 माह 9 दिन की जो एक स्थितियां है, इस दौरान आपका हमारा शरीर एक विकसित होना आरंभ होता है। उसके बाद की जो एक स्थिति है, अक्सर उसी को ही हम जन्मदिन कहते हैं। जबकि जन्म तो देखिए जिस स्थिति विशेष में, जिस क्षण विशेष में वो आत्मा का प्रवेश होता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा का, उस क्षण विशेष को एक्चुअली हम वास्तविक रूप में एक जन्म समझ सकते हैं। ये जो वर्तमान स्थिति है, ये तो एक भौतिक स्तर पर मान ली जाती है। देखिए, शिशु काल की अवस्था है, फिर बचपन काल है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ अवस्था है,
फिर वृद्धावस्था है, और उसके बाद की स्थितियां तो आप देखते ही हो कि मृत्यु की एक स्थिति आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर को एक अंतिम स्थिति, यानी कि स्थूल शरीर की एक मृत्यु हो जाती है। और ये जो हमने ऊपर की स्थितियां जो लिखी हैं 100%, 75%, 50%, 25% और 0%, ये 0% की स्थिति देखिए एक मृत्यु की स्थिति आप समझ सकते हो, या इसको जीवन के जीते जी जब आपका हमारा ज्ञान पूर्वक विषय भोगों से वैराग्य हो जाता है, यानी कि दोनों ही स्थितियां आप समझ सकते हो। देखिए, क्योंकि ये स्थूल शरीर के स्तर पर ये बाहरी दुनिया है, माया की दुनिया कहो, राजसी कहो, तामसी कहो, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों के दोनों स्थितियां बाहर की स्थितियां, तभी तो इसको बंधनदायक कहा गया। संसार को एक दुखालय कहा गया, बंधनदायक भी कहा गया। जबकि नीचे की जो स्थिति है सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की, देखिए ये सूक्ष्म शरीर में ही आज की वीडियो में कारण शरीर निहित है। हालांकि मेरे जानने वालों में तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम भी नहीं सुना था। जबकि जैसे कहते हैं ना, कार्य के पीछे का जो एक कारण है, यानी कि आपका हमारा शरीर, ये जो मनुष्य योनि का जन्म हुआ है, या 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, इन सभी शरीरों के पीछे ये एक कार्य रूपी एक यंत्र कह लो, योनियां हैं, यंत्र हैं, कुछ भी रूप से ये कार्य हैं, इनके पीछे का कारण है। कारण की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि कार्य शरीर में हम कर्ता भाव से जैसा जैसा कर्मशय बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां उस बने हुए कार्य शरीर के आधार पर ही एक अगली योनि का निर्धारण होता है। हो सकता है पुराने प्रेमी बंधुओं को याद होगा, तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले हमने मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर एक बहुत लंबी वीडियो प्रसारित की थी। लगभग वो वीडियो 3.25 घंटे की थी। हालांकि उस वीडियो विशेष को एक साधारण मनुष्य ने पसंद नहीं किया था, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो थी और अक्सर मनुष्यों ने कुछ आधी अधूरी ही उसको सुना था। अक्सर मनुष्य देखिए अपने जीवन में ये जो मैच की स्थितियां हैं, विशेष रूप से ये क्रिकेट मैच की हैं, और भी देखिए टीवी में विभिन्न प्रकार के शो आते हैं, और भी कुछ मनोरंजन की स्थिति आप टीवी पे देखते ही हो। और इसी सिलसिले में अक्सर आप हम सभी भाई बहन देखिए सिनेमा हॉल में फिल्म देखने भी जो जाते हैं, वो भी तो लगभग 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। लेकिन मनुष्य की क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर संसारी विषय भोगों को भोगने की रुचि होती है, रुझान होता है, तो उसके लिए तो वो समय निकाल लेता है। जब तक आपका हमारा रुझान, ये जो मैंने 2 खाने बनाए हैं, ऊपर हमने देखिए संसार की स्थितियां, स्थूल शरीर, क्योंकि संसार बाहर से मिलता है, भीतर से नहीं मिलता, भीतर से निरंकार मिलता है। देखिए शब्दों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आप ज्ञान पूर्वक समझिए। ये जो हमने ऊपर की स्थिति में तालिका बनाई है, ये स्थूल शरीर के संबंध रखती है। यानी कि जब आपकी हमारी रुचि संसार को, संसारी भोगों को, देखिए भोग क्या, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोगों को प्राप्ति के लिए, भोगने के लिए जब तक आपकी रुचि बनी रहती है, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये धर्म और मोक्ष का एक जोड़ा है। या यूं कहो कि धर्म और मोक्ष ये नीचे सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, और ऊपर जो स्थूल शरीर की स्थिति है उसको आप अर्थ और काम से भी जोड़ सकते हो। देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है, जिसके लिए मनुष्य घोटालेबाजी करने से भी बाज नहीं आता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण बहुत तकरीबन 8-10 महीने, 1 साल से दे रहे हैं, वो क्योंकि उदाहरण बहुत लोगों को पसंद आता है, इसलिए मैं अक्सर उस उदाहरण की पुनरावृत्ति बार बार करता ही रहता हूँ। देखिए मनुष्य ने खाने तो 100 रुपये है, धर्मानुसार उसने 1000 रुपये कमा भी लिए, फिर भी 900 रुपये तो आपके मेरे बेकार जाने यदि हम उसको परोपकार के कार्यों में लगाते नहीं। और यदि मनुष्य
अनीतिगत कार्य करता हुआ, छल कपट ठगी, देखिए चोरी डकैती घोटालेबाजी, ये सब एक वर्ग में आती है, एक ही कैटेगरी की स्थिति, निंदनीय स्थिति है। यानी कि जब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है तो निश्चित रूप से आपका पाप कर्मों का कर्मशय पड़ता है। भले ही आप लाखों करोड़ों अरबों इकट्ठा कर लो, तो वो इकट्ठा किया हुआ धन तो आपने खाना ही नहीं है, क्योंकि धर्मानुसार कमाया गया धन भी 900 रुपये तो बेकार जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में वो हजारों लाखों करोड़ों वो भी बेकार जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपने घोटालेबाजी, हेरा फेरी करते हुए जो लाखों करोड़ों कमाया तो नहीं, वो आपने छीना, उसका जो पाप कर्मों का क्रमशः बना, वो फिर मरने के बाद की जो एक स्थिति है, देखिए कभी कभी तो इस जीवन में भी जीते जी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन अधिकांश ये पाप कर्मों की स्थितियां मरने के बाद की स्थितियां, जो कि नीचे की जोनियों की स्थिति है। देखिए नीचे की जोनियों का भी मैंने जिक्र किया ना, 80 लाख प्रकार की जोनी है, यानी कि कुल जोनियां 84 लाख। अब 84 लाख में देखिए 3,99,999 तो ऊपर की जोनी है, जिनका आपका हमारा कोई देखिए प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन वो एक ऊपर की जोनियां हैं। यहाँ विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों का, विशेष प्रकार के सुखों को भोगने से एक स्थितियां होती हैं। लेकिन नीचे की जोनियों में तो आपका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, भले ही 80 लाख प्रकार की जोनियों का ना भी हो, 800 जोनियों का हो, 8000 जोनियों का ही हो। देखिए कितने पशु तो आप अपने जीवन में देखते हो, और चिड़ियाघर में जाओगे तो आप कितने ही ऐसे जीव देखोगे। कुछ ऐसे चैनल भी हैं, उनमें भी देखिए कितने ही प्रकार के जीव आप देखोगे, और कितने जीव हम देखिए कुछ मानसून के दिनों में, कुछ ऐसी स्थितियों में भी पार्क में इधर उधर देखते हैं, जिनको हम जीवन में पहली बार देखते हैं। कितनी ही प्रकार की तितलियां हैं, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, यानी कि उन सभी जोनियों के जीव कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। अब मनुष्य जोनि की पुनरावृत्ति, यानी कि इस शरीर की समाप्ति पे, स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, तो इसका अभिप्राय क्या है, जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की हैं, और जैसे ही एक स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो अगला फिर जन्म उस कारण शरीर के आधार पे, जैसा कर्माशय होता है, जैसे संस्कार होते हैं। देखिए कर्माशय और संस्कार की स्थितियां बहुत ही विचित्र हैं। अब नीचे की जोनियां चाहे ऊपर की जोनियां, देखिए नीचे की जोनियों में तो पाप कर्मों का क्षय होता है, इसी तरह ऊपर की जोनियों में देखिए पुण्य कर्मों का नाश होता है। लेकिन दोनों ही ऊपर की जोनियां हो चाहे नीचे की जोनियां हो, बने हुए संस्कारों का नाश नहीं होता, यानी कि उनकी स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। अब उदाहरण के लिए मनुष्य जोनि में 90% पाप कर्मों का कर्माशय है, 10% ही पुण्य कर्मों का है। तो वो जो नीचे की जोनियों में जाते हुए वो 90% के पाप कर्म का एक संस्कार भी लेके जाता है। अब नीचे की जोनियों में तो वो 90% के पाप कर्मों का क्षय होते 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 जब वो 10% पे आ जाएगा, तब पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है। क्योंकि संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता, यानी कि पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% रहने से ही मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है। और यदि ये स्थितियां अधिक होती हैं, किसी के पुण्य कर्म देखिए 80% है, पाप कर्म मात्र 20% है, अब ऐसी स्थिति में उसकी ऊपर की जोनियों के सुख भोगने की इच्छा नहीं है, साधना करने की ही इच्छा, और साधना करने का अवसर तो केवल मनुष्य जीवन में ही है। और मनुष्य जीवन में स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना कर सकते हैं। इसीलिए तो अभी हम इसे जो तालिका चार्ट सा हमने बनाया है, इस पर जो हमने अलग अलग अनुपात लिखे हैं, 100%, 75%, 50, 25 और 0%, और इसके नीचे भी हमने देखिए ये सूक्ष्म शरीर की स्थितियों में देखिए, जब स्थूल शरीर को हम 100% महत्व देते हैं तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की फिर हम परवाह नहीं करते, उसको हम कोई महत्व ही नहीं दे सकते, क्योंकि जब 100% महत्व आपने स्थूल शरीर की स्थितियों को दिया है, तो सूक्ष्म शरीर की स्थिति में तो 0% का ही महत्व रहता है। इसका बहुत ही गहरा
भावार्थ है, यानी कि ऐसे मनुष्य का केवल रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां होती हैं। क्योंकि हो सकता है उसकी तमोगुण की स्थितियां ना भी हों, लेकिन उसकी सतोगुण की स्थितियां तो नहीं देखी जा सकती, क्योंकि अंतःकरण की स्थितियां, सूक्ष्म शरीर की स्थितियां, कार्य शरीर की स्थितियां में हमने 0% लिखा है। ऐसी स्थिति में देखिए जिनका स्थूल शरीर के स्तर पर ही 100% झुकाव बना होता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर मनुष्य रजोगुण तमोगुण की गलियों में ही गहरे तल पे डूबा रहता है। देखिए रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण पास पास है। अब कोई भी मनुष्य केवल रजोगुण में ही रहेगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है। देखिए जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो तमोगुण की स्थितियां आती जाती रहती हैं। जब रजोगुण कमजोर हो जाता है, देखिए रजोगुण कमजोर कब होता है? जब सतोगुण की न्यूनता होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति है, उन स्थिति को एक लगाम रूपी एक नियंत्रण की समझाया है। और लगाम किसके हाथ में? परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। इनके भावार्थ है कि आपको हमें अपना जो एक दिनचर्या है, यानी कि ये जो मन की लगाम बुद्धि के अधीन रखनी है, और बुद्धि भी सात्विक होनी चाहिए। और सात्विक बुद्धि तो बिना सत्संग के रह नहीं पाती। देखिए जब ये बुद्धि सत्संग नहीं करती तो क्या करेगी? संसारी स्थितियों में धन कमाएगी। धन कमाते कमाते कब उसके मन में धन कमाने की एक संख्या बल पे ही जोर पकड़ जाता है। 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ। देखिए 2 4 40, 400 4000 तक स्थितियां बिगड़ती नहीं है। लेकिन जब मन में धन ही धन घूमता रहता है, सोते जागते धन कमाओ धन कमाओ, तो फिर ऐसे मनुष्य हजारों पे नहीं रुकते, लाखों पे करोड़ों पे भागते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कब उनसे अनीतिगत कार्य होने लगते हैं, कानून का उल्लंघन भी करते जाते हैं। और शास्त्रों का उल्लंघन तो कब कितना स्तर पर होने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध तो तभी रहता है जब सत्संग करोगे। बिना सत्संग के ज्ञान में स्थिति 0 के बराबर है। जब 0 ज्ञान होगा, प्रकाश है नहीं, तो अंधकार में तो देखिए शाम को जैसे ही अंधकार में स्थितियां बनती है तो सर्वप्रथम आप और हम क्या करते हैं? घर में पहले बल्ब ट्यूब जलाते हैं। देखिए रात को जब हम बाहर से घर आते हैं तो ताला खोलते ही सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं। किस लिए? ताकि स्थूल शरीर को ठोकरें नहीं लगे। देखिए अंधकार में आपको में ठोकरें लगती ही हैं, भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हों, लेकिन आंखों को भी तभी नजर आता है जब बाहर रखी हुई वस्तुओं में प्रकाश हो। ये प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से ले सकते हो। देखिए तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर वस्तुओं से क्रियाएं करने के लिए, वस्तुओं पर क्रियाएं करने के लिए आपके हमारे तन के स्तर पर, ये आपका हमारा तन स्थूल शरीर भी देखिए ये 5 पदार्थों का ही बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये भोग्य पदार्थ भी देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही है। ये जो 5 भोग्य विषय है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये भी देखिए इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही सूक्ष्म भूत है। देखिए आपका हमारा जो शरीर है वो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और ये भोग विषयों का ही परिणाम है। यानी कि इनके सूक्ष्म भूत गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है। जैसे शब्द किसका गुण है? आकाश का। वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, और जल का रस, और पृथ्वी का गंध। देखिए इन सभी स्थितियों को, अब मुझे ध्यान आ रहा है एक बार हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन 3-4 वर्ष पहले, अष्टा प्रकृति। अष्टा प्रकृति में हमने इन सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की थी। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब स्थूल शरीर को हम महत्व देते हैं, ये स्थूल शरीर को अधिक महत्व देने वाले ही धन को अधिक महत्व देते हैं। देखिए जब कामनाएं अधिक होती हैं, भोग्य इच्छाएं स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़ती जाती हैं, तो मनुष्य अधिक धन कमाता है। अधिक धन कमाता है सीधे रास्ते से भी और उल्टे सीधे रास्तों से भी। अब उल्टे सीधे के रास्ते ही ये अनितिगत कार्य है, निषेध कर्म है, जिससे आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। देखिए यहाँ के कानून व्यवस्था से यदि मनुष्य बच भी जाए परमात्मा के यहाँ, तो आपके हमारे किए गए सभी के सभी पाप कर्म वो गैर जमानती एक स्थितियाँ हैं।
यानी कि छोटे से छोटा पाप कर्म का भी आपको दुख रूपी परिणाम प्रतिकूल परिस्थिति में भोगना पड़ता है। इसीलिए जब जब आप स्थूल शरीर को 100% महत्व दोगे, तो ये जो अंतःकरण की स्थितियां हैं, मन बुद्धि की स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं और कारण शरीर की जो स्थितियां हैं, कर्माशय की, संस्कारों की। देखिए, जब कर्माशय पाप कर्मों का बनता है तो उससे संबंधित ही बुरे संस्कार बनते हैं, और बने हुए बुरे संस्कार फिर समय समय पे मन बुद्धि में फिर फुरने उठाते हैं, और वो उठे हुए फुरने मन बुद्धि के स्तर पर वो 5 ज्ञानेंद्रियों को भोग विषय करने को बाध्य कर देते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर इतनी जल्दी होती हैं कि मनुष्य को इसका पता नहीं चलता, बोध नहीं होता। इसलिए जिन जिन मनुष्यों का स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोगने की इच्छाएं हैं, संसार को पाने की इच्छाएं हैं, तो उनके रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनती बिगड़ती रहती है। यानी कि उनका पुण्य कर्मों का भी कर्माशय बन सकता है, पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बनने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि स्थूल शरीर को ही वो 100% महत्व देता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक वीडियो प्रसारित की थी कि देखिए, स्वार्थ की स्थितियां तो स्थूल शरीर के स्तर पर होगी, तो आपके सभी पुरुषार्थ धन कमाने के लिए होते हैं, अर्थ और काम के लिए होते हैं। और जब आप स्वार्थ अपनी आत्मा का चाहते हो, आत्म कल्याण चाहते हो, तो आपका हमारे जीवन में धर्म और मोक्ष की स्थितियां। देखिए, मोक्ष की स्थिति कोई एक दिन में प्राप्त नहीं होती। ये धर्म की स्थितियां पर चलते 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 आपके हमारे जीवन में सात्विकता बनती है। फिर सात्विकता की एक परिपक्व अवस्था आती है जब हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। यानी जैसे ही आपका स्थूल शरीर के स्तर पर ये 100% महत्व से कम होगा, 98 होगा, 97 होगा, तो फिर उतने 2-3% ही आपका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की ओर झुकाव होगा। वो एक परमात्मा को पाने की दिशा की ओर होगा, यानी कि वो साधना आरंभ होगी। देखिए, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये इसी सूक्ष्म शरीर में ही हमने एक मान लिया। देखिए, 2 ही स्थितियां हैं, बाहरी और अंतःकरण की। ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सुधरने से ही आपकी हमारी आत्मा का जो एक प्रकाश ज्ञान कमजोर हुआ था। देखिए, आत्मा तो चेतन तत्व है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा के सम्मुख जब आत्मा होती है तभी उसको परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है। और जब हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते जब हमारी विषय भोगों के प्रति ये जो जीरो की स्थिति आ जाती है। देखिए, एक तो आती है स्थिति मृत्यु के समय। अब मृत्यु के समय जैसी जैसी आपकी स्थितियां थी, वो स्थिति एक अलग है। लेकिन स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आपका विषय भोगों से स्थूल शरीर के स्तर पर एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो गया, तो जो नीचे की जो एक स्थितियां हैं वो उसी वैराग्य का ही एक अनुपात है। यानी कि जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा एक 100% झुकाव से घट घट के ये 75% रह जाता है, तो फिर आपकी 25% की जो शेष स्थिति है वो अंतःकरण की जागृत होती है, कर्म योग हो। देखिए, ये आरंभिक स्थिति है। जैसे जैसे बाहरी स्तर पे ये प्रतिशत घटेगा, यानी कि मनुष्य की संसार को पाने की इच्छा कमजोर होती जाएगी। हालांकि देखिए, ये किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में अक्सर ये 100-90% के आसपास की स्थितियां ही बनी रहती हैं। देखिए, ये कोई शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से ऐसी तालिका द्वारा कुछ समझाया नहीं गया। ये तो शास्त्रों को निरंतर पढ़ते पढ़ते, शोध करते करते, और प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, तो मेरा एक स्वभाव सा है कि मैं बात को गहराई से समझते हुए उसको कुछ तालिका द्वारा, कुछ शब्दों के चिन्हों द्वारा, कुछ रंगों द्वारा स्थितियों को समझाने का प्रयास करता हूँ,
ताकि बात आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में संसार के प्रति उतने प्रतिशत वैराग्य जगाता है। देखिए सीधी सी बात है, गणित का एक स्थिति है, यदि कारण श्री में 10% ज्ञान टिक गया है तो संसार से वैराग्य भी 10% ही होगा, 11% नहीं हो सकता। यानी कि ज्ञान 10% टिका है तो वैराग्य भी संसार से 10% ही होगा, और 10% ही परमात्मा के प्रति झुकाव होगा। अब 90% और 10% में तो बहुत अंतर है। जैसे तराजू के दो पलड़ों में जिस पलड़े में अधिक वजन होता है तो झुकाव तो वही होता है, तो फिर वो 10% की चलती नहीं है, चलती किसकी है? देखिए आजकल तो राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां ऐसी सुनने में आती है ना। देखिए संसद में जिनका जिस दल की बहुमत होता है, देखिए जिसके 51-55% भी अगर सदस्य हैं लोकसभा में, तो उसी की ही सरकार होती है। सरकार को हो, स्वभाव को हो, संस्कार को, एक ही बात है। यानी कि कानून कौन बनाता है, किसकी चलती है? जो एक शक्ति यानी कि जिसकी सत्ता होती है। और जब सत्ता देखिए आपकी 90% संसार की है, संसारी पदार्थों को भोगने की बनी हुई है, तो फिर वो जो झुकाव है परमात्मा के प्रति ढलता रहता है, हो गया कभी नहीं हुआ। यानी कि जब तक आपकी हमारी ये जो बाहरी स्थूल शरीर की स्थिति है, ये 75 से घटते घटते 50%, 55%, 75% पे पहुंचे, यानी कि 50% से अधिक पहुंचे, तो फिर आपका हमारा झुकाव को हो, सूक्ष्म शरीर की जो एक स्थितियां हैं, देखिए जब बाहरी तल पे आपका हमारा स्थूल शरीर के प्रति झुकाव कमजोर होते होते 40% रह गया है, तो फिर अंतःकरण की स्थिति में ये झुकाव यानी कि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को शुद्ध करने की जो एक स्थिति है, वो फिर 60% बन जाती है। इसी तरह जब संसार को पाने की इच्छा 25% ही रह जाती है, तो अंतःकरण में परमात्मा के प्रति योग की स्थितियां को, साधना की स्थितियां, ये फिर 75% की बन जाती है। और स्थूल शरीर के रहते रहते जब आपके हमारी संसार को भोगने की 100% इच्छा समाप्त हो जाती है, ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है, तो फिर नीचे हमने क्या लिखा है? सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की 100% की स्थिति, ये मायातीत की स्थिति है। यानी कि साधना करते 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 जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो ये एक मायातीत की स्थिति है। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं, शुभ संस्कार बन जाते हैं, यानी कि अज्ञानता की स्थितियां, तामसी राजसी स्थितियां दग्ध बीज होगी, तो फिर ये स्थिति एक मायातीत की मानी जाती है, यानी कि शुभ संस्कार 100% बनी है। अब कार्य शरीर में ही जैसे जैसे स्थितियां होती हैं, उसी की तो परछाई आत्मा पे पड़ती है। यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध हो गया तो आत्मा में किसी भी प्रकार का मल आवरण होता ही नहीं, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटते ही उसका 100% परमात्मा की सम्मुखता को हो, एक मायातीत की स्थिति को हो। यानी कि अब स्थूल शरीर जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा तो कारण शरीर, क्योंकि कारण रूपी समाप्त हो गए, तो फिर बंधन रूपी कार्य को हो, 84 लाख प्रकार की जोनियों में कोई स्थिति को, वो फिर प्राप्त नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपको भी साधना करते करते, साधना का अभिप्राय अंतःकरण की स्थिति मजबूत करनी है। अंतःकरण का अभिप्राय कारण शरीर सूक्ष्म शरीर से ही लिया जाता है, जिसको आय अपने तालिका में अलग अलग प्रतिशत के अनुपात दर्शाते हुए दर्शाया है। यानी कि जितना हम भारी संसार को कमजोर करते हैं, कम करते हैं, बस उतना ही अंतःकरण आपका हमारा सुधरता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होगा। धर्म की चार दीवारी को इतना मजबूत बनाना होगा ताकि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं। ये अर्थ और काम बिगड़ने से ही आपके हमारी धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती, या यूं कहो कि धर्म जैसे ही हम कमजोर करते हैं, कमजोर कब होता है? जब हम सत्संग नहीं करते। देखिए जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है
सत्संग करो, सत्संग करना अनिवार्य है। यदि नहीं करते तो फिर पशु वृत्तियां पनपने की संभावना प्रबल हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब ये पशु वृत्तियां, यानी कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार, ये अपना दबदबा बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। ये जो भागवत पुराण में 5 स्थितियां, धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, जिसको शास्त्र बार बार कहते हैं, इनका संग मत करो, अन्यथा पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और मनुष्य आज इन 5 स्थानों का संग करते हुए एक कोई लज्जा महसूस नहीं करता। कोई 4 का संग करता है, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का। यानी कि इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना चाहिए। यानी कि अपने जीवन में धर्म की स्थिति को मजबूत बनाना होगा। आज मनुष्य के जीवन में धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को पालन नहीं करता। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से लिया जाता है। जब जीवन अनुशासित होगा, व्यवस्थित होगा, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे, तो फिर ये सभी स्थितियां मनुष्य को धर्म से बांधती हैं। धर्म प्रथम स्थान पर रहने से अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में धर्म मजबूत होते होते सात्विक स्थिति मजबूत होती जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जब साधना आरंभ हो जाती है, यानी कि अंतःकरण की यात्रा आरंभ हो जाती है। सूक्ष्म शरीर सहज ही सुधरने लगते हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना अनिवार्य स्थिति है। वो श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का ही हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन की स्थितियां बना सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ये चिंतन मनन की स्थितियां जब शोध में निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर ये धीरे धीरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुंचते नहीं है, तो फिर जो पहले के जो बुरे संस्कार थे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार जमकर आपके हमारे कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को पाप कर्मों में लिप्त करवाते हैं। ये जो 24/7 विषय भोगों की भोगने की जो एक लोलुपता है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें कमजोर करना होगा, मर्यादा में रखना होगा। यानी कि बाहरी स्तर पर स्थूल शरीर की ये जो 100, 75, 50, 25 जो 0% की स्थितियां दर्शाई हैं, इसको स्थूल शरीर के रहते रहते आपको हमें साधना करते करते इसको कमजोर करना है। और जब तक ये 50% से अधिक कमजोर नहीं होती, तो परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती। देखिए, ऊपर की स्थिति जितनी जितनी कमजोर होगी, उतनी उतनी ही स्थिति नीचे अंतःकरण की बनती है। इसलिए तो हमने चार्ट में ये अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। अब 100% स्थूल शरीर को महत्व देने पे सूक्ष्म शरीर का महत्व तो समाप्त है, 0% है। और इसी तरह स्थूल शरीर के महत्व जब हम 100 से घटाते घटाते 75% करते हैं, तभी तो 25% अंतःकरण की यात्रा आरंभ होती है। इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है। स्थूल शरीर के रहते रहते अंतःकरण की यात्रा आपको हमें आरंभ करनी है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपके हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर 100%, 100% सुधर जाए। यही आपके हमारे जीवन की एक मोक्ष की स्थिति है, मायातीत की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आपको में इस मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रयासों में आपको सफलता मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कुछ बातें आपको यदि समझ में नहीं आई हो, जब मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी ही लगती हो, यानी कि आपके कहीं भी कोई टिप्पणी हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, आपके अपने कोई सुझाव हो, जब मेरी कही गई बातों पे ही आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपको प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।